हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 27 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है। तो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड द यूज ऑफ पार्टीशन फंक्शन इन सॉल्विंग वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर ए फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन टू डायमेंशंस द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एज ए फंक्शन ऑफ एनर्जी इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। हमारे पास चार चार इक्वेशन, चार फिगर्स दे रखी है, मतलब चार तरह की वेरिएशन दिखा रखी है। इन चारों में से ऑप्शन कौन सी होगी वो हमने सेलेक्ट करना है। तो आपने अगर प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के ऊपर, तो आपको ये चीज आसानी से सॉल्व हो जाएगी विद इन 1 मिनट। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बेटा? सी ऑप्शन आएगा। पहली बात कि ये टू डायमेंशनल केस है, तो टू डायमेंशन में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है एनर्जी के। अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की बात करो 3 डायमेंशन में, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी। अगर 2 डायमेंशन की बात करो, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनर्जी। वेयर एज अगर 1 डायमेंशन की बात करोगे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी। तो ये सिंपल से तीन रिलेशन है जो हम काफी बार एम्फेसाइज करते हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके रिगार्डिंग आपको एग्जाम में क्वेश्चनिंग हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स दिखा भी रखा है। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन 1D एनर्जी के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बेटा स्क्वायर रूट के ऊपर, ये देखिए। और 2 डायमेंशन में हमारे पास कांस्टेंट हो गया, और 3 डायमेंशन में अंडर दी रूट डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हो गई। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2D केस हो गया। तो हमारे पास एक कांस्टेंट सा रिलेशन आएगा, मतलब जो डेंसिटी है वो एनर्जी के ऊपर नहीं डिपेंड करेगी, इट विल नॉट वेरी। तो एक स्ट्रेट लाइन ही हमारे पास निकल के आएगी। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज रिगार्डिंग दी पार्टीशन फंक्शन, और एवरेज एनर्जी निकालनी है। दी एवरेज एनर्जी ऑफ ए 1 डायमेंशनल क्वांटम ऑसिलेटर, 1D क्वांटम ऑसिलेटर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर पार्टीशन फंक्शन की बात करें तो काफी बार एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। Quantum oscillator of frequency omega and in contact with a heat bath at temperature T is given by। तो एवरेज एनर्जी निकालनी है। तो मैंने कल आपको बताया था लेक्चर नंबर 26 में कि आप पार्टीशन फंक्शन को यूज करके एवरेज एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। जिसका रिलेशन मैंने बताया था, इट इज -D/D बीटा ऑफ लॉग ऑफ जेड। मतलब -D/D बीटा, मतलब इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू बीटा, एंड जो टर्म होगी दैट विल बी लॉग ऑफ जेड। जेड यहाँ पे क्या है? पार्टीशन फंक्शन है। पार्टीशन फंक्शन हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर पार्टीशन फंक्शन पता चल गया तो एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, आप प्रेशर, हाई एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, स्पेसिफिक हीट सब कैलकुलेट कर पाओगे, अगर आपको सिर्फ एक बेसिक सी प्रॉपर्टी पता है। तो क्वांटम ऑसिलेटर आपने दिया 10 बार पहले ही पढ़ा हुआ है बेटा। तो क्वांटम ऑसिलेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए? सिर्फ एनर्जी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो हमें पार्टीशन फंक्शन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट प्रोवाइड कर देगी, और हम यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन लिख लेंगे। तो पार्टीशन फंक्शन लिखने का सिंपल सा फॉर्मुलेशन मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया था, z इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ऑफ टी। तो ये वाला सिंपल सा रिलेशन है, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे जो रेगुलर एक्सप्रेशन में वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, z इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई जी ऑफ आई ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ऑफ एप्सिलॉन ऑफ आई। जी आई यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डीजनरेसी आ जाएगी। क्वांटम ऑसिलेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग डीजनरेट स्टेट्स हम यहाँ पे नहीं कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला फैक्टर, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। बाकी ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ऑफ ई आई, एनर्जी कितनी रहेगी क्वांटम ऑसिलेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग? अगर 1 डायमेंशन है तो एनर्जी विल टर्न आउट टू बी n प्लस 1/2 h क्रॉस ओमेगा। तो ये सिंपल सा एनर्जी एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, n विल टेंड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। जी ऑफ आई यहाँ पे 1 के बराबर हो गया हमारे पास, और बाकी सारे पैरामीटर हमने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिए। तो ये सिंपल सा आपका पार्टीशन फंक्शन बन गया। अब पार्टीशन फंक्शन मिल गया तो सारे के सारे न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर 1D क्वांटम ऑसिलेटर आ गया, 3D क्वांटम ऑसिलेटर या 2D भी आ गया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट कांस्टेंट फैक्टर जो है उसको मैंने यहाँ पे निकाल लिया। ये वाला कांस्टेंट फैक्टर है और ये वाला कांस्टेंट फैक्टर है, वो बस सारा कांस्टेंट फैक्टर निकाल लीजिए। बाकी जो अंडर दी समेशन रहेगा दैट विल बी ई रेज़ टू पावर माइनस n बीटा h क्रॉस ओमेगा। इट इज ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो ऐसी फॉर्मुलेशन आएगी जिसकी इनफाइनाइट प्रोग्रेशन सीरीज है, जीपी सीरीज है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है बट बेटा ए के बराबर है, और आर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा बनेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इट विल बी ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। सिंपल सा काम अपने यहाँ पे करना है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप सॉल्व कीजिए। फाइनली आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शंस बनेंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे? z विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स sin हाइपरबोलिक बीटा h क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास ये फाइनल इसका वर्जन बन के आ जाएगा। बिकॉज अगर ई रिस पर अयोटा वाला अयोटा x
माइनस ई रिस्क माइनस यूटा एक्स डिवाइडेड बाय 2 यूटा होता तो मैं साइन लिख देता, ठीक है जी, साइन ऑफ एक्स लिख देते, लेकिन यहाँ पे अयोटा नहीं है, जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास अयोटा नहीं है, तो हम इसको साइन हाइपरबोलिक लिखते हैं। तो ये चीज अपने माइंड में रखिए। तो अब हमारे पास पार्टीशन फंक्शन मिल चुका है, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे? पार्टीशन फंक्शन को यूज करके हम एवरेज एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे पहले बताया कि माइनस कर्ल बाय कर्ल बीटा ऑफ लॉग ऑफ जेड। तो लॉग ऑफ जेड अगर आप सॉल्व करोगे, तो इसको अगर आप इसकी वैल्यू डालोगे, लॉग ऑफ एम डिवाइडेड बाय एम, एन क्या होता है बेटा? लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन होता है। न्यूमरेटर में m इज इक्वल टू 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? लॉग ऑफ 1, इट टर्न्स आउट टू बी 0 माइनस लॉग ऑफ एन, यहाँ पे हम कोट कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने 1 को 0 कर दिया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सिर्फ ये वाला पार्ट ही लिखा है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे हम एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी अगर आप सॉल्व करोगे, कर्ल बाय कर्ल बीटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया बेटा, तो लॉग ऑफ जेड की वैल्यू हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक नंबर निकल के आएगा, वैल्यू निकल के आएगी, विच विल टर्न आउट टू बी एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉट हाइपरबोलिक बीटा एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, विच इज आवर ऑप्शन ए। तो अगर आप इसको सिंपली मैथमेटिक्स से सॉल्व करोगे, तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर बन के आ जाएंगे। सिर्फ आपने सॉल्व क्या करना है? आपने सॉल्व करना है पार्टीशन फंक्शन। अगर आपको पार्टीशन फंक्शन पता चल गया, बाकी सारे की सारी मैथमेटिक्स है वो आपको ऑलरेडी पता है, प्लस टू में आप पढ़ते आए हो। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपके लिए और भी लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।